आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं ना, क्या उनकी ट्रूथ टेबल होती है, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली वीडियो को देखना है, काफ़ी इजीली आप उसको देख पाओगे एंड सीख पाओगे, है ना। आपको ऑलरेडी आता है बट आपका एक यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसको देखो एंड इसके बाद अपन थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से अपन को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं फिर लॉजिक गेट क्या होता है। बेसिकली लॉजिक गेट एक सर्किट होता है ना। एक सर्किट होता है जो कि बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है। हम देखेंगे इजीली लैंग्वेज में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है और एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट होता है। बट जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है इसके अंदर 3 गेट्स आते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ठीक है। जो यूनिवर्सल होता है उसमें 2 गेट आते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। और जो हमारा एक्सक्लूसिव है इसमें भी 2 गेट आते हैं, एक होता है एक्स और गेट, एक होता है एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रिकल सर्किट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स। The logic gates are perform the logical operations of and or and not are called as gates, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मेन तो हमारे यही रहते बेसिक गेट जो है, फिर बेसिक गेट से ही हमारे यूनिवर्सल गेट और एक्सक्लूसिव गेट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट्स कैन ऑकर ओनली इन 2 levels सच एज हाई लेवल एंड लो लेवल। बेसिकली जो हमारे बाइनरीज नंबर्स होते हैं उसमें हाई लेवल और लो लेवल पे ये वर्क करते हैं। हाई लेवल में 1 नंबर होता है और लो लेवल में 0 होता है, मतलब 1 और 0 पे वर्क करते हैं बिकॉज बाइनरी नंबर्स यही होते हैं। द लॉजिक गेट्स आफ्टर द ऑपरेशंस प्रोवाइड द ट्रूथ टेबल। ऑपरेशन के बाद ही हमें ट्रूथ टेबल प्रोवाइड करते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला गेट जिसको हम बोलते हैं और गेट। बेसिकली और गेट बनता कैसे, देखो यहाँ से हमारा ए इनपुट आएगा, यहाँ से बी इनपुट आएगा, ये हमारे इनपुट होते हैं। यहाँ पे जो हमें इस तरफ मिलता है वो होता है आउटपुट, ये होता है सी, ठीक है। इतना हो गया। एंड जिसके बाद यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं बूलियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए बी को प्लस करते हैं। अब इसका सीन ये है, जो इक्वेशन होती है यहाँ पे ए बी को आप प्लस करोगे तो सब चीज़ तो बढ़िया चलती है, बस इसमें एक चीज़ होती है अगर यहाँ पे 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी 1 ही आता है, बाकी सब सेम चलता है जैसे नॉर्मल हम मैथ में बात करते हैं। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये होता है हमारा, और गेट इस तरीके से बनता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है इसका डायग्राम, ठीक है। अब इसकी टेबल देखते हैं। अब टेबल का मतलब है अगर हमने यहाँ पे 0 और 0 यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, दोनों इनपुट 0 0 दिए तो हमें आंसर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से इक्वेशन में वर्क करता है। 0 में 0 को ऐड करोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 दिया, तो भी हमें 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या 1 मिलेगा, क्योंकि 0 + 1 = 1। एंड यहाँ पे भी सिमिलर उल्टा कर दिया, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 1 को ऐड किया तो बेसिकली नॉर्मल मैथ में तो हमें 2 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया इसमें 1 मिलता है, तो यहाँ पे हमें जो हमारा आउटपुट है वो 1 मिला। तो ये हो गया हमारा और गेट, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम आगे वाले गेट की, जिसका नाम है एंड गेट। अब बेसिकली एंड गेट होता क्या है, देखो एंड गेट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। और एंड गेट में भी 2 इनपुट रहते हैं हमारे, एक आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पे हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने 0 0 दिया, इसकी एक इक्वेशन होती है ये आपको दिख रही होगी बूलियन इक्वेशन। इसमें a.b इसको आप मल्टीप्लाई की तरह लो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम a का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने ये ट्रूथ टेबल ली, मैंने यहाँ पे दोनों जगह इनपुट 0 0 दिया। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या होगा, 0 होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। अब देखते हैं हम नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, ये, ठीक है। ये नॉट गेट है और ये 2 ही कंडीशन में वर्क करता है। जो भी आप इनपुट दोगे यहाँ पे आउटपुट आपको उसका उल्टा मिलेगा। यहाँ पे बार है
दैट मीन्स उल्टा मिलेगा। 1 दिया तो 0, 0 दिया तो 1, बट इतना ही है ये सिंपल सा नॉट गेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम नैंड गेट की। अब ये बना है एंड गेट से, एंड गेट के आगे हमने एन लगा दिया। एन मतलब लाइक आप समझ सकते हो नेगेटिव, मतलब उल्टा। ठीक है, एन लगा दिया तो ये हो गया नैंड गेट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सिंबल तो इसका वैसे ही बनेगा। मतलब आपको 3 सिंबल याद रखने हैं, लाइक और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का। यहाँ पे देखो एंड गेट हो गया, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिया, जो भी हमारा इनपुट दिया यहाँ पे जो भी आउटपुट मिला उसका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। दैट मीन्स उसका उल्टा। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे एंड गेट में क्या चल रहा था, यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल होगा, लाइक हम सिंपल सा इनपुट तो सेम देंगे, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1। और यहाँ पे जब हमें आउटपुट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 0 0 था तो 1 1 1, और यहाँ पे 1 की जगह 0। सिंपल, मतलब जो इक्वेशन थी उसका बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नॉर गेट क्या होता है। अब ये और गेट जो था हमारा उसका जस्ट उल्टा, मतलब और के आगे एन लग गया, मतलब नेगेटिव, मतलब उल्टा बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रहेगा जैसा हमारा और गेट था। स्ट्रक्चर आपको 3 याद करने, मैंने पहले ही बोला, और एंड और नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ये है, इसके आगे यहाँ पे आपको नोट लगा देना। ये नोट का सिंबल होता है, या फिर इसकी जगह आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लाइक ये। तो ये और ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डॉट भी, ये सर्कल भी बना सकते हैं छोटा सा, या फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन थी और गेट की उसका बार हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ट्रूथ टेबल हो गई। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 0 0 इनपुट दिया तो क्या होगा, हमें पहले क्या मिल रहा था, पहले हमें मिल रहा था 1 0 0 को हम प्लस कर रहे थे तो 0 मिल रहा था। अब 0 मिलेगा, बट यहाँ पे लगा है हमारा नॉट गेट। मतलब नॉट गेट क्या करेगा, उल्टा कर देगा। ये सिंपल उल्टा करता है। 0 मिला था तो 0 का कर देगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी प्लस करते तो 1 मिलता, 1 मिलता, और यहाँ पे प्लस करते तो हमें क्या मिलता, 1 मिलता। बट यहाँ पे ये सबको उल्टा कर देगा, जो भी हमारी पहले वैल्यू आ रही थी उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 0 1 को प्लस करते थे तो हमें 1 मिलता था, बट यहाँ पे ये नॉट गेट लग गए आगे तो ये 0 0 0 इस तरीके से। अब देखते हैं आगे, ये होता है हमारा एक्स और गेट। ठीक है, एक्स मतलब एक्सक्लूसिव और गेट, इसका सिंपल सा सिंबल है। ये जो हमारा और गेट है इसके आगे जस्ट इस तरीके से लगता है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, और ये जो इनपुट है ये इसमें ऐड होंगे, ना कि इसमें ऐड। तो बीच में ये इस तरीके से गैप रहेगा, और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा तो वो आउटपुट क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिव। तो इसमें तो सिंपल है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, 2 चीज़ें याद रखो बस। इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, अगर अदरवाइज़ आप वैसे करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। सिंपल है, इसको याद कर लो। देखिए यहाँ पे देखो, ये सेम देना है इनपुट, तो हमें सेम देना है 0 0 0 1 फिर 1 0 1 1 इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बीच में 4 है ना हमारे इनपुट, तो हम 4 देते हैं पेयर में, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लाइक बीच में क्या है, 1 1 है, उसके ऊपर नीचे 0 है, बस इतना। इसको बस ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, 6 वाले को बीच में 1 1 है, ऊपर नीचे 0 0 है। फिर उसके बाद अगर आप आओगे एक्स नॉर गेट, मतलब जो और गेट का उल्टा था नॉर गेट, उसका भी एक्सक्लूसिव, मतलब ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हो रहा है ना, सेम उसका उल्टा कर देना। लाइक देखो, बीच में 1 1 था, बीच में 0 0 हो गया, ऊपर नीचे 0 था तो यहाँ पे 1 1 हो गया। तो आपको इसको याद रखना है कि एक्स और गेट में, एक्सक्लूसिव और गेट में जो हमारे 4 आउटपुट मिलते हैं उसमें से 2 बीच वाले 1 1 रहते हैं, 2 बीच वाले क्या रहते हैं, 1 1 रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहता है, जस्ट उल्टा। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन को अपन को परफॉर्म करना है ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपन को, किस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करेंगे। सो राइट द बूलियन एक्सप्रेशन, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक गेट। अब यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल भी बनानी है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे लॉजिक गेट भी बनाना है। अब यहाँ पे देखो हमें बूलियन इक्वेशन दे रखी है, सो एफ विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट यहाँ पे सी। इसका मतलब है आपको यहाँ पे 2 ऑपरेशन दिख रहे होंगे, और भी दिख रहा है और एंड भी दिख रहा है ना। और का मतलब होता है अपन को प्लस करना है, जैसे 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, तो दोनों को प्लस करेंगे तो जो बूलियन इक्वेशन आएगी प्लस वाली वो अपनी और में आती है, और जो अपना डॉट है दैट मीन्स जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो अपना एंड में आता है ना। सो दोनों को अपन देखने वाले किस तरीके से अपना होने वाला है, क्लियर है यहाँ पे। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका लॉजिक गेट बनाते हैं, दैन इसके बाद ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ईजिली आप कर पाओगे, है ना। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो क्यों ना अपन पहले इसी की बना ले, दैट मीन्स यहाँ पे एंड बना ले। सबसे पहले एंड गेट किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी एक चीज़ पता है, यहाँ पे लिख सकते अपन लॉजिक
गेट, ठीक है। एंड लॉजिक गेट कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। जैसे अपन बना रहे थे एंड गेट कैसे बनाते, ये हो गया, ठीक है। अब दो इनपुट होते हैं, आपको सिंपल सा पता है, इस तरीके से, है ना। ये सपोज अपना बी हो गया एंड ये सी हो गया, बी डॉट सी। अब इसके बाद यहाँ से एक इनपुट आएगा अपना, जो कि अपना क्या होगा, बी डॉट सी, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अपने ये तो कंप्लीट हो गया, बट इसको अपन को एक के साथ प्लस करना है। इसका मतलब क्या है, अब अपन को क्या बनाना है, एक और गेट बनाना है। बट यहाँ पे जो ये जा रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है, ये एज अ इनपुट की तरह काम करेगा, है ना। क्योंकि ये भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे ए है तो इसमें प्लस हो रहा है दूसरा कोई सा लेटर। अब इसको कंबाइन करके हम सपोज मान सकते हैं ये एक्स है ना। यहाँ पे बी और सी इज इक्वल टू एक्स अपन मानते हैं। सो यहाँ पे ए और एक्स को अपन को प्लस करना है। दैट मीन्स जो बूलियन इक्वेशन बनी वो काय की बनेगी, और गेट की बनेगी। और गेट को कैसे बनाते हैं अपन, इस तरीके से, है ना। तो अपन यहाँ पे बनाएंगे, एक तो अपना इनपुट ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक इनपुट ये हो गया, क्योंकि दो इनपुट होते हैं आपको पता है, और एक यहाँ से रैंडम आएगा इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा। अब बेसिकली कैसे बनाते हैं, इस तरीके से अपन करते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका आउटपुट निकलेगा। तो ये जो आउटपुट आएगा अपना ए प्लस बी डॉट सी, इस तरीके से अपना आउटपुट होगा फाइनली, है ना। जिसको अपन एफ से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ दिया हुआ है अपन को। सो ये अपना सर्किट हो जाएगा, दैट मीन्स लॉजिक गेट हो जाएगा। अब इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। सो बेसिकली इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, है ना, क्योंकि बी और सी यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे अपना ए हो गया। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब सिमिलरली अपन इसी की हेल्प से क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली देखो, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि टोटल यहाँ पे अपने किस तरीके से अपन इनपुट दे सकते हैं, कितने अपने इनपुट के पेयर बनेंगे, है ना। सो वो कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है। अब ये सारी चीज़ें बाइनरी में चलती है ना, यानी 0 1 0 1 के फॉर्म में। सो जो अपना बाइनरी होता है उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। सो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर कर दूंगा। कितनी पावर करेंगे अपन, उतनी पावर करेंगे जितना अपन को यहाँ पे इनपुट मिलेंगे। सो अपन को इनपुट कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, टोटल यहाँ पे 3 इनपुट मिल रहा है। सो आप 2 की पावर करोगे 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब यहाँ पे अपन 8 टोटल कंडीशन बनने वाले अपनी इनपुट देने की, है ना। मतलब 8 पेयर बनेंगे इनपुट के, ठीक है। सो यहाँ पे 8 तरीके से अपन इनपुट दे सकते हैं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनानी है, ठीक है। इस तरीके से एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं। इसको नाम देते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से अपने यहाँ पे टोटल 8 क्या होने वाले हैं, इनपुट पेयर होने वाले हैं। और यहाँ पे अपन इसको नाम देते ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, है ना। इस तरीके से ए बी सी हो जाएगा। सो ये हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये चीज़ स्पेशली याद रखनी है कि यहाँ पे देखो क्या है अपना बी सी। तो सबसे पहले बी और सी के बीच में अपन यहाँ पे एंड गेट बनाएंगे, है ना, क्योंकि उसी में क्या होने वाला अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन एंड गेट बनाएंगे। सो बेसिकली एंड गेट बनाने के लिए अपन को बी और सी के बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये है बी, ये है सी। तो यहाँ पर मैं एक बना दूंगा अलग से ब्लॉक, इस तरीके से कॉलम बना दिया मैंने, जिसमें मैं लिखूँगा बी डॉट सी, है ना। अब बी डॉट सी यहाँ पे आ गया, तो अपन इसके बाद इजीली निकाल सकते क्या, ए प्लस बी एफ बी सी, है ना, जिसको अपन ने एफ बोला है। तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। या फिर लिख देते हैं ए प्लस बी सी, इसी को अपन एफ बोलते हैं। सो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई, सो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हटा देते हैं। क्लियर है। अब बेसिकली इसी की हेल्प से अपन बनाने वाले इसको। सो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से अपन को इसको ड्रॉ करना है। अब इसके बाद सबसे पहले ये देखना है किस किस तरीके से हमारे पेयर बनेंगे, मतलब किस किस टाइप से हम इनपुट दे सकते हैं। अब बेसिकली देखो, आपको एक चीज़ पता होगी, डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी बिट। क्या पता होगा आपको, डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी बिट, ठीक है। सो ये होता क्या है, आपको सिंपल सा पता है कि अपन जैसे अगर डेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी को, है ना। सो क्या करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं ना। सो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है ना। और किसी की भी पावर यहाँ पे जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 ही होगा अपना। यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो अपना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 3 है तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से अपना होता है ना।
बट यहाँ पे देखो जो अपन यहाँ पे इनपुट्स लेते हैं, तो सबसे पहले जो अपना इनपुट होता है वो तो 0 0 होता है। सो सबसे पहला अपना इनपुट होगा 0 0, है ना, क्योंकि देखो अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कितने में, यहाँ पे टोटल कितने अपने इनपुट 8 हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट वाला रहेगा अपना 0 0, देन उसके बाद अपना सेकंड जो स्टार्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। सो पहला अपना 0 0 0, तीनों इनपुट 0 रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा इनपुट जो रहेगा उसमें अपन को 1 चाहिए, तो कैसे 1 मिलेगा, यहाँ पे देखो ये 1 है, इसको अपन कंसीडर करेंगे तो 1, और बाकी चीज़ें 0, मतलब यहाँ पे क्योंकि अपने इनपुट 3 है इसलिए अपन 3 ही लेटर का यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे देखो 3 नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो अपने बाइनरी बिट हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 0 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब दूसरे में हमें 2 चाहिए, यानी यहाँ पे 1 और बाकी जगह 0, तो बीच में 1 और बाकी जगह 0, इस तरीके से अपन को लिखना है। फिर इसके बाद 3 चाहिए, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और बाकी यहाँ पे 0, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे 3 हो गया, 4 चाहिए, मतलब यहाँ 1 और दोनों जगह 0, यहाँ 1 और दोनों जगह 0, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या चाहिए, 4 हो गया, 5 चाहिए, मतलब यहाँ 1 और यहाँ लास्ट में 1, सो यहाँ 1 यहाँ 0 और यहाँ लास्ट में 1। अब अपन को चाहिए 6, है ना, तो ये 1 1, ये 1 1 और यहाँ पे 0। अब 7 चाहिए, तो 1 1 1, 4 2 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। इस तरीके से अपने यहाँ पे हो जाएगा। अब बेसिकली देखो सबसे पहले अपन बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 आएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आएगा अपना 0 आएगा, है ना। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 0 1, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाली साइड को लो और यहाँ पे जो ए वाली साइड है इसको लो, और दोनों को क्या करना है, अपन को प्लस करना है ना। अब प्लस कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। सो बेसिक अपन क्या करने वाले, इसको ऐड करने वाले हैं। अब देखो ये 0 ये 0 क्या हो जाएगा अपना 0 होगा। अब इसके बाद ये 0 ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1 तो 1 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये और ये तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से अपना फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। इसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से सॉल्व करना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, ठीक है।